नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है नई कहानी में। दोस्तों, कहानी को पूरा सुने और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यह कहानी है बिजनेसमैन से गरीब घर की लड़की की शादी हो गई। अपने बिजनेस की टेंशन होती होगी और वह अपना बिजनेस छोड़कर अपनी माँ के साथ शॉपिंग पर तो जाता होगा। मेरी शादी अमीर परिवार में हो गई हो। जब मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई तो मैं वहाँ जाकर हैरान रह गई। वह कोई घर नहीं बल्कि एक महल लग रहा था। बहुत ही बड़ा बंगला था और दिल ही दिल में मैं बहुत ही खुश हो रही थी कि मुझे ऐसा घर और परिवार मिला जिसकी दुनिया चाहत करती है। रेहान बहुत ही अच्छे थे, लेकिन अपने काम के मतलब रखने वाले बहुत ही सीरियस इंसान थे। ना ज़्यादा बोलते थे, ना ही ज़्यादा हंसते थे, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करते थे और हाँ, हम में ही जवाब दिया करते थे। कुछ दिनों में ही मुझे पता चल गया था कि उनका नेचर कैसा है। शादी के शुरू के दिनों में उन्होंने ऑफर भी जाना शुरू कर दिया था और रात को घर आने के बाद वह लैपटॉप के साथ अपने ऑफिस का काम भी करने लगे रहते। मेरी सास बहुत ही मॉडर्न टाइप की थी। उनका सोशल सर्कल बहुत ही बड़ा था। सुबह को ब्रेकफास्ट करने के बाद ही वह मोबाइल लेकर बैठ जाती थी और ना जाने किससे इतनी देर फोन पर बातें करती रहती। और दिन में तो दिन 3 बार घर से बाहर जरूर जाती। घर के कामकाज करने के लिए तो नौकरों की पूरी टीम मौजूद थी। मुझे मेरी सास ने शादी के कुछ दिनों बाद ही घर का सारा सेटअप समझा दिया था और वह मुझे यह भी कह दिया था कि तुम्हें घर का कोई भी काम नहीं करना और हमेशा तुम्हें इस सज संवर के रहना है। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह कपड़े पहनने के स्टाइल के सारे बारे में भी मुझे वही बताती थी। मैं थोड़ी डरी सहमी सी रहती थी, इसलिए उनकी हर बात मान लिया करती थी। शादी के कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी सास ने मुझसे कहा कि 1-2 दिन के लिए अपने मायके चली जाओ और जिस दिन तुम यहाँ आओगी तो उसी दिन तुम्हें लेने के लिए रेहान चला जाएगा। वह चाहती थी कि मैं आज ही अपने मायके चली जाऊँ, लेकिन अचानक के मायके जाने की बात से मैं हैरान हो गई थी। मगर मुझे अपनी सास का कहा नहीं टालना था, इसलिए मेरी सास ने मुझे ड्राइवर के साथ मेरे मायके भेज दिया। अब मेरी मम्मी ठाट बाट देखकर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मेरी सास ने मेरे साथ एक नौकरानी को भी भेजा था और कहा था कि अपने मायके में जाकर कोई काम मत करना, तुम्हारे साम काम या सारे नौकरानी करेगी, तुम सिर्फ आराम करना और अपना ख्याल रखना। मैं अपनी सास की ये बातें सुनकर खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बहू समझ रही थी, क्योंकि मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं देखा था कि कोई सास अपनी बहू का इतना भी ख्याल रखती हो। मैं 2 दिन अम्मी के साथ रही तो छोटी अम्मी के घर भी गई उनसे मिलने के लिए। मैं अपनी दोनों माँओं के लिए और अपनी दोनों बहन भाइयों के लिए भी गिफ्ट लेकर आई थी। मैंने अपने छोटे भाई को गिफ्ट दिया तो वह बहुत खुश हो गया था, लेकिन यह सब देखकर छोटी माँ को बहुत जलन हो रही थी। वह यह सोच रही थी कि उनके सौतन की बेटी अपनी ससुराल में इतना खुश रहती है, क्यों रहती है। मेरे जैसे ठाट बाट किसी के नहीं थे। मैंने छोटी अम्मी के सामने अपनी ससुराल की खूब तारीफ करी और नौकरानी का मेरे साथ आना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि मैं अपने ससुराल में नौकरानियों की तरह रही रहती। 2 दिन तक मैं अपने मायके में रही और तीसरे दिन मुझे रिहान लेने के लिए आ गए थे। अम्मी ने खाना बना लिया था, लेकिन वह बहुत ही जल्दी में थे, इसलिए अम्मी से कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, मैं खाना फिर कभी खा लूँगा। अम्मी ने मुझे बताया कि शादी के शुरू के दिनों में ही अपने पति की हाँ में हाँ मिलाती रहना। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो बाद में पूरी ज़िंदगी राज करोगी। मैं अपनी अम्मी की बात को अच्छी तरह से समझ गई थी। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत प्यार दिया था और कहा कि जाओ अपने ससुराल में खुश रहो। मैं अपने घर पहुंची तो मेरी सास सोफे पर बैठी हुई चाय पी रही थी। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और घर वालों के बारे में पूछने लगी। मैंने देखा कि घर में एक नई जवान लड़की आई थी, जिसने मेरी सास से खाने के मेन्यू के बारे में पूछा। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और उसने कपड़े भी बहुत अच्छे पहने हुए थे। मेरी सास ने उससे कहा कि जो बहू कहे वही पकाना, इसलिए अब तुम्हें हर बात रोज़ मेरी बहू से ही पूछनी है। वो लड़की मेरी तरफ आ गई और पूछने लगी। उसको बोलने का अंदाज और उसका चेहरा मुझे देखकर कुछ बदल सा लग रहा था। मैंने उसे 2-3 डिशेस बनाने के लिए कह दिया था और जब वह वहाँ से चली गई तो मैंने अपनी सास से पूछा कि यह लड़की कौन है। मेरी सास ने मुझे बताया कि वह नौकरानी है। इस बात पर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि इतनी नौकरानी रखने की भी भला क्या जरूरत थी। उसके कपड़े पहनने का स्टाइल भी बहुत अच्छा था। उसको देखकर लगता है नहीं था कि वह नौकरानी है। मेरी सास मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि वह यहाँ पर पहले से काम करती थी, बस कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चली गई थी और वह काफ़ी नौकरानी को अपनी निगरानी में काम करवाती है। यही उसकी ड्यूटी है। इसके अलावा वह मेरे कमरे की और घर की बाकी चीज़ों की भी देखभाल करती हैं।
मैं अपनी सास की बातें ध्यान से सुन रही थी। उस लड़की का नाम आफरीन था और वह मेरी ही उम्र की थी। आफरीन किसी से फालतू बात नहीं करती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। खाना बनाने से लेकर घर के छोटे छोटे काम भी उसी की निगरानी में होते थे। मेरी सास के कमरे की सफाई भी वह खुद ही करती थी और मैंने नोटिस किया था कि वह हर काम बहुत ही फुर्ती से और ईमानदारी से करती थी, जैसे उसे इस काम का बहुत तजुर्बा हो। लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती थी। हाँ, मगर मेरी किस बात का जवाब जरूर दे दिया करती थी, लेकिन उसने खुद से कभी मुझसे बात नहीं करी। पता नहीं क्यों मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आने लगा था कि मैं उसके बारे में जानने के लिए बेताब हो। दिमाग ही खराब होने लगा था यह सब देखकर कि आफरीन और मेरे पति का अफेयर चल रहा था। तभी मैंने गुस्से में आकर रेहान का हाथ खींच लिया और कहने लगी कि एक नौकरानी के साथ अफेयर चलाते हुए आपको शर्म नहीं आती। तभी रेहान गुस्से में खड़े हो गए और कहने लगे कि यह नौकरानी नहीं, मेरी पहली पत्नी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैंने इससे लव मैरिज की थी। लेकिन मेरी माँ को यह लड़की पसंद नहीं थी क्योंकि यह गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और फिर उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। तुम भी कोई इतने अमीर परिवार की बेटी नहीं हो। ना जाने मेरी माँ ने तुम्हारे अंदर क्या देख लिया था जो तुम्हें आफरीन में नज़र नहीं आया। मुझे ना जाने कैसी कैसी कस्में देकर उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी, लेकिन आफरीन ने मेरी शादी होने पर भी मेरी माँ से कोई सवाल ने जवाब नहीं किया। तुम्हें आफरीन का एहसानमंद होना चाहिए कि तुम्हें मेरी पहली पत्नी नहीं बल्कि दूसरी पत्नी हो और फिर भी इस घर में राज कर रही हो। यह सारी बातें सुनकर तो जैसे मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मेरी सास बिल्कुल खामोश खड़ी हुई थी। मैं बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चली गई और खूब रो रही थी। कुछ देर के बाद आफरीन खुद मेरे कमरे में आ गई। उसने मेरे पास बैठकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि सामिया, तुम परेशान मत हो। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी सच्चाई सुनाने चाहती हूँ। शायद सुनकर तुम्हें इससे बहुत ही ज़्यादा नफरत हो जाएगी। मैं तुम्हारी छोटी अम्मी की बड़ी बेटी हूँ। मैंने हैरानी से आफरीन की तरफ देखा। आखिर छोटी अम्मी की जवान बेटी आफरीन थी। यह कैसे मुमकिन था कि वह मेरी सौतन थी। आफरीन ने मुझे बताया कि छोटी अम्मी अपने दूसरे पति से अपने घर में रहने की जिद इसलिए किया करती थी क्योंकि मेरे पहले पिता ने मुझे घर से रखने से इनकार कर दिया था। वह मेरी माँ को गलत समझते थे, इसलिए वह मुझे भी गलत समझने लगे थे। दुनिया के दिखावे के लिए उन्होंने मुझे अपने पास जरूर रख लिया था, लेकिन वह मेरी परवरिश ठीक से नहीं कर पा रहे थे। इस तरह से मैं उनके घर से निकलकर यहाँ रेहान के घर में नौकरानी बनकर रह रही थी। रेहान मुझे बहुत पसंद करते थे। इसी तरह से हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। यह बात रेहान की माँ को पसंद नहीं आई और वह मुझे सिर्फ नौकरानी समझती थी, इसलिए उन्होंने मुझे कभी भी बहू के रूम में एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी कसम दे दी उन्होंने रेहान को कि वह चाहती है कि उसकी दूसरी जगह शादी करा दे अपनी पसंद की लड़की से। मैं इस बात पर राजी हो गई थी और मैंने रेहान को समझाया कि वह तुम्हारी माँ है, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। इसलिए रेहान ने भी तुमसे शादी कर ली थी। सामने मैं तुम्हारा हक नहीं छीननी। रेहान से कहूँगी कि वह तुम्हें नहीं छोड़े, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ और मेरी माँ ने स्वतंत्र बनकर एक ही घर में एक साथ काफ़ी वक्त गुजारा है। मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी। मैं ही उनसे उनके घर आने की जिद किया करती थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारी अम्मी से झगड़ा करना शुरू कर दिया था। तुम्हारे पापा मान नहीं रहे थे मुझे अपने घर में रखने के लिए, इसलिए अम्मी उनसे भी झगड़ने लगी थी और उन्होंने सोचा कि अगर वह दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगी तो शायद पापा मान जाएं और मुझे घर में जगह दे दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे पापा तब भी नहीं माने, इसलिए मजबूरन मुझे रेहान के घर आना पड़ गया था। मैं नौकरी की तलाश कर रही थी और रेहान के घर मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे पैसे मिलने लगे और यहाँ आकर सारा भी मिल गया। और कुछ ही दिनों बाद रेहान ने मुझे शादी भी कर ली। तुम हमारी बेटी की माँ, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। सामिया, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहें। मैं सारी ज़िंदगी यहाँ नौकरानी बनकर गुजार दूंगी और तुम जैसे यहाँ पर रहती हो वैसे ही रहती रहना। मैं जब यहाँ पर आई थी मेरे दिल में रेहान से शादी करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि मैं तो यहाँ मजबूरी में नौकरी करने के लिए आई थी। लेकिन देखो, मेरे नसीब में तो रेहान से शादी करना ही लिखा था और इत्तेफाक ऐसा कि हम दोनों की माएँ एक दूसरे की सौतन थी। आज उनकी बेटियाँ भी एक दूसरे के साथ सामने सौतन बनकर आ गई। मुझे इस बात के बारे में तब पता चला जब तुम शादी करके इस घर में आई थी। मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि सामिया की शादी एक बहुत ही अमीर और परिवार में हुई है और उस लड़के का नाम रेहान है। वह बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। तब मैं समझ गई थी कि तुम ही सामिया हो। मुझे रेहान से उम्मीद नहीं थी कि वह कभी दूसरी शादी करेंगे। उनका मन नहीं था दूसरी शादी करने का, बल्कि उन्होंने यह शादी अपनी माँ की खातिर करी थी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।
अगर तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो मैं इस घर में सारी उम्र नौकरानी बनकर गुजार दूंगी, और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हो तो मैं चुपचाप इस घर से चली जाऊंगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मेरी अम्मी है। वह भी तुम्हारे पापा के पास है, अब वह मेरी अपनी नहीं है। चली जाऊंगी फिर कहीं दर दर की ठोकरें खाने के लिए। आफरीन की इस बात ने मेरे गुस्से को भुला दिया था। ना जाने क्यों मुझे उस पर तरस आ गया था और मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और उसी वक्त मेरी बेटी रोने लगी और आफरीन ने जल्दी से उसको गोद में उठा लिया। मैंने आज आफरीन को मना नहीं किया था, मैंने आफरीन को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि वह मेरे पति की पहली पत्नी थी। अगर मैं भी अम्मी जैसा सलूक करती तो फिर मेरा घर भी जहन्नुम बन जाता। मैंने आफरीन के साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से रेहान भी मेरे करीब आने लगे थे और हम दोनों को बराबर से टाइम दिया करते थे। यह कहानी सेम मेरी अम्मी जैसी थी। मेरी सास ने भी आफरीन को एक्सेप्ट कर लिया। अब हम सब लोग एक साथ घर में बहुत ही खुश रहते हैं। दोनों बहनों की तरह हम रहते हैं। खराब रहने लगी थी, इसी वजह से एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन आफरीन और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। आफरीन और मुझे एक साथ रहते हुए आज 27 साल हो गए। कोई हम दोनों को देखकर यह नहीं कह सकता कि आफरीन के बच्चे कौन से हैं और मेरे कौन से हैं। मेरी ज़िंदगी एक मिसाल है। अगर कोई इंसान किसी को दिल से चाहे तो नामुमकिन है कि कोई उसका अलग कर सके। इस तरह आफरीन और मैंने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया और मैं एक मिसाल कायम कर दी। हम दोनों में बाल बराबर भी कभी झगड़ा नहीं हुआ और ना ही कभी हम एक दूसरे के किसी बात से जलते थे, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से इतनी खुश थे कि हमारे पति को कभी हमारे यकीन नहीं होता था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।